हेलो स्टूडेंट्स, तो आज अपना टॉपिक है नया साइक्लोट्रॉन। अभी तक अपन मैग्नेटिक फोर्स वगैरह के बारे में पढ़ चुके हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स से अपन ने एक नई चीज़ बनाई है और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में जॉइन करके एक नया ही इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है, जिसको नाम क्या दिया गया है, साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन का यूज़ किस लिए आया था? साइक्लोट्रॉन अपने को क्या है, बड़े से बड़े पार्टिकल को तोड़ने के लिए काम में आया था। अब क्या कह सकते हैं, जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं या और भी बहुत सारे पार्टिकल हैं जो नॉर्मली तरीके से नहीं टूटते, मतलब हथौड़े से, इलेक्ट्रॉन गन से वगैरह से ये नहीं टूटते। तो उसके लिए क्या चाहिए था अपने को, एक बहुत ही ज़्यादा फुर्तीला एलिमेंट चाहिए था, जिससे वो एलिमेंट डायरेक्ट उससे हिट करके एक ही बार में टूट जाए, अपने को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। नहीं तो अपने को क्या करना पड़ता है, एक छोटा सा एलिमेंट तोड़ने के लिए अपने को उसको बहुत बार मारना पड़ता है। तो वो वाला काम नहीं करना पड़े, अपने को सिर्फ एक ही बार उसको इतनी एनर्जी दे दो कि वो एक ही बार हिट करे और सीधा सीधा उससे टकरा के क्या हो जाए, टूट जाए। तो साइक्लोट्रॉन अपने पास में क्या करता है, सबसे पहला उसका काम क्या है, यूज़ टू मेक हाई एनर्जी पार्टिकल। वो क्या करता है, हाई एनर्जी के पार्टिकल बनाता है, हाई एनर्जी पार्टिकल विद मोर वेलोसिटी। अब इससे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, एनर्जी भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो वो फटाफट से क्या है, अपने टारगेट पे हिट करके उस टारगेट को क्या कर देगा, तोड़ देगा। अब ये तो इसका क्या हो गया, इसका यूज़ हो गया। अब मेन चीज़ इसका क्या है, प्रिंसिपल है। ये काम किसके ऊपर करता है, तो प्रिंसिपल के अंदर अपने को क्या याद रखना है, प्रिंसिपल इसका क्या है कि ये क्या है कि चार्ज पार्टिकल जो होते हैं, चार्ज पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ। अब सर्कुलर पाथ किसके तौर पे वो घूमता है, तो अपन ने पहले ही टॉपिक में पढ़ चुका है, सर्कुलर पाथ बाय मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो क्या है, सर्कुलर पाथ में घूमते हैं एंड एक्सेलरेट बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अपन ने साइक्लोट्रॉन को ऐसे ही बनाया है जिसके अंदर क्या है, दोनों चीज़ें बनती है। एक अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनता है और साथ ही साथ अपने पास में क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड भी बनता है। तो इतना सा अपने को याद रखना है। सबसे पहला इसका काम क्या करता है, ये हाई एनर्जी पार्टिकल बनाता है विद द मोर वेलोसिटी। और इसका प्रिंसिपल क्या हो जाएगा कि चार्ज पार्टिकल एक तो सर्कुलर पाथ में घूमते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है, और एक्सेलरेट करते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड एक्सेलरेट नहीं करता, इलेक्ट्रिक फील्ड सर्कुलर पाथ नहीं बनाता, उल्टा ही होता है। सर्कुलर पाथ कौन बनाएगा, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और एक्सेलरेट कौन करेगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही करेगा। अब एक बार अपन इसको क्या है, डायग्राम इसका देख लेते हैं। तो क्या चीज़ होता है, जैसे अपने पास में याद रखना पड़ेगा, जैसे टिफ़िन बॉक्स हो गया, राउंड टिफ़िन बॉक्स है। अपन राउंड टिफ़िन बॉक्स को क्या करते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे ही दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वो अपने को इस शेप में दिखने लगते हैं। इसको मिला ही देते हैं। ये अपने पास में क्या है, टिफ़िन बॉक्स को दो तोड़ने पे ऐसे अंदर से हॉलो है, ठीक है। ये 3D में, मैंने 2D में बनाया, असली में 3D में होता है, तो दोनों हॉलो है। तो इसको नाम क्या देते हैं अपन, डीज। क्या नाम देते हैं अपन, यहीं पे लिख देते हैं, डीज है ये, ठीक है। यहाँ पे अपन क्या बनाते हैं, एक सोर्स बनाते हैं जहाँ से अपने क्या है, एनर्जी पार्टिकल, मतलब पार्टिकल निकलेगा जिसको अपन एनर्जी देंगे। अब ऊपर की साइड में अपन लगाते हैं मैग्नेट, और नीचे भी एक मैग्नेट है अपने पास में, एक नॉर्थ है तो दूसरा साउथ है। इनको कनेक्ट किया जाता है ये आपको समझना पड़ेगा। देखो AC का सिंबल है वैसे, लेकिन इसके लिए अभी यहाँ पे क्या है, ये ऑसिलेटर कहलाता है, AC ऑसिलेटर अपन इसको समझ लेते हैं, हाई वाला नहीं करते। ऑसिलेटर मतलब अपन ने पिछले साल भी पढ़ा है, ऑसिलेटिंग मतलब टू एंड फ्रो मोशन करने वाला। तो ऑसिलेटर मतलब क्या है कि अब ये किस चीज़ को मोशन करवाएगा, तो अपने को यहाँ पे पता होना चाहिए। इसका वोल्टेज होता है 10⁴ वोल्ट, मतलब 10,000 के आसपास, और इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 10⁶ हर्ट्ज़। मतलब 1 सेकेंड में अगर टाइम पीरियड करूँ तो 1/10⁶ सेकेंड हो जाता है, ठीक है। तो अपने को क्या करना है कि जैसे ही ऐसी ऑसिलेटर यूज़ होता है तो ये इतने टाइम के अंदर इसका टर्मिनल, मतलब इसका जो पोलैरिटी है वो क्या कर देता है, चेंज कर देता है। मतलब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो इतने टाइम के बाद में वो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे क्या कर देगा,
प्लस कर देगा। AC ऑसिलेटर का सिर्फ इतना साइज काम है। और इसको अपन क्या कर देते हैं, एक पूरे के पूरे वैक्यूम में क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। वैक्यूम में बंद करने के हिसाब से अपने पास में रीज़न क्या होता है कि यहाँ पे अंदर कौन बचेगा, सिर्फ आयंस ही बचेंगे और कोई नया पार्टिकल इसके अंदर ना घुस पाए। तो इसको अपन क्या कर देते हैं, पैक कर देते हैं। तो ये तो इसके अंदर क्या है, कंस्ट्रक्शन। तो इसके पास में क्या है, देखो 2 डीज है, ठीक है, 2 पोल्स है। अब इसको 2 पोल्स के लिए अपन 2 मैग्नेट पोल्स है अपने पास में, ठीक है। एक अपने पास में AC ऑसिलेटर है, एक सोर्स है, तो सोर्स को अपने को इसके कंस्ट्रक्शन में नहीं लिखना है, ठीक है। एक यहाँ पे अपन क्या बना है, जैसे ही राउंड हो गया तो यहाँ पे क्या एक विंडो बना हुआ होगा छोटा सा, तो इसे बोलेंगे अपने पास में यहाँ पे विंडो। और विंडो के जस्ट सामने अपन यहाँ पे क्या लगाएंगे, टारगेट लगाएंगे, जिसको अपने को क्या करना है, हिट करना है। तो ये चीज़ तो इसके अंदर क्या है, कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा पूरा का पूरा कि इसके पास में 2 डी है, बीच में सोर्स है, ये मैग्नेटिक पोल्स के बीच में अटका हुआ है। AC ऑसिलेटर लगा जिसका वोल्टेज 10⁴ है और फ्रीक्वेंसी अपने को दे रखा है 10⁶। इसका मैं आपको एनिमेटेड वीडियो भी भेज दूंगा, जिससे आपको क्या है कि उसको इमेजिन करने में क्या है, आसानी होएगा। तो अभी देखो ये कंस्ट्रक्शन के हिसाब से हो गया। अब इसके अंदर चीज़ क्या होती है वो अपन देख लेते हैं। सबसे पहले जैसे ही सोर्स, तो अपन AC ऑसिलेटर के हिसाब से अपन क्या मान लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या है, माइनस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपने पास में कैसे हो जाएगा, इस साइड में हो जाएगा। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस साइड में हो जाएगा, तो देखो सोर्स पार्टिकल को अपन यहाँ से छोड़ेंगे। एंड सोर्स पार्टिकल हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। न्यूट्रल और इलेक्ट्रॉन अपन क्यों नहीं लेते वो मैं बाद में आपको समझा दूंगा। तो सोर्स पार्टिकल यहाँ से गुजरेगा तो वो इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। वो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में यहाँ तक, तो यहाँ पे वो क्या आएगा, एक्सेलरेट होएगा। तो यहाँ पे अपने पास में नॉर्मल वेलोसिटी, यहाँ पे अपन ने मान लिया ये क्या हो गया, v वेलोसिटी से हो गया, ठीक है। तो अब v वेलोसिटी के हिसाब से अब ये आया अंदर। तो जैसे ही अंदर आया तो कंडक्टर के अंदर अपने को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब नहीं होता, मतलब 0 होता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होने की वजह से क्या है, अपने पास में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तो है। और मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से अब देखो ये मोशन कहाँ कर रहा है, इधर की साइड में मोशन कर रहा है, ठीक है। सॉरी, अपने को देखना, देखो ये फोर्स है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये अपने पास में क्या है, करंट है। तो देखो मैं ये अपने पास में इस तरफ जा रहा है, ठीक है। फोर्स मतलब ये मोशन इस तरफ में कर रहा है। अपने पास में मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, N2S। तो इसके पास में ऊपर की साइड में, मतलब इसको इस तरफ क्या लगेगा, इसके पास में फोर्स लगेगा। तो ये अपने पास में फोर्स आ जाएगा। अब देखो फिर से समझ लेते हैं, दूसरे तरीके से समझाते हैं। जैसे ये मोशन कर रहा था, अपन इसका करंट का डायरेक्शन ले लेते हैं। तो करंट का डायरेक्शन उधर, ये मोशन का डायरेक्शन हो गया। मैग्नेटिक फील्ड इसके पास में कहाँ हो गया, नीचे की तरफ नहीं मान के अपन ऊपर की तरफ मानेंगे। ऊपर की तरफ क्यों मानेंगे, क्योंकि अपन ने इसको क्या बनाया, 2D में बनाया। अपने को क्या बनाना है, 3D में बनाना है। ये मेरे पास में क्या हो गया, मोशन का पार्टिकल हो गया। अपने को सीधे मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाना है, ऊपर की साइड में। ऊपर की साइड मतलब सभी जगह डॉट लगा हुआ है। ये अपन ने क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बनाया है इसका। अगर आपको इसके अंदर कन्फ्यूजन आ रहा हो तो अपन इसको क्या है, पोल्स को ही क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। यहाँ पे S कर देते हैं, यहाँ पे N कर देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वहाँ पे N है और वहाँ पे S है, उनका मैग्नेटिक फील्ड अदर है, अपन ने इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्या लगाया वो अलग है। तो अपन चेंज कर सकते हैं। तो अपने को पता चल गया मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, आउटवर्ड है। तो देखो अगेन ये मेरे पास में कहाँ चला गया, मोशन उस तरफ में, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड अपने पास में बाहर आता हुआ, तो फोर्स कहाँ लग जाएगा, उसके ऊपर। तो वो इसको क्या करेगा, टर्न करता हुआ, मतलब पूरा हाफ सर्कल, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में वो पूरा सर्कुलर मोशन बनाता है। लेकिन अब यहीं तक ही मैग्नेटिक फील्ड है तो वो हाफ सर्कल बनाएगा। जितनी देर में उसने हाफ सर्कल बनाया, ऑसिलेटर उसका टर्मिनल मतलब उसका पोलैरिटी क्या कर देता है, चेंज कर देता है। तो यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस था, तो अब यहाँ पे क्या हो जाता है, प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाता है, माइनस। तो वो आ जाता है मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में, और यहाँ पे वो फिर से क्या होता है, एक्सेलेट होता है। तो यहाँ पे वेलोसिटी v था, यहाँ पे भी वेलोसिटी कितना v। यहाँ से जैसे ही एक्सेलेट होता है तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 2v। जैसे ही वेलोसिटी इंक्रीज हुई तो अपने पास में रेडियस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला अपन ने पढ़ रखा है, पहले मैंने कैलकुलेशन। तो जैसे ही वेलोसिटी बढ़ेगा तो रेडियस भी बढ़ जाएगा। तो ये थोड़ा सा फिर से यही वाला ही प्रोसेस चलेगा कि ये टर्न करेगा मैग्नेटिक फील्ड में और ये फिर से बड़ा सर्कल बनाएगा। इससे करते हैं तो ये इस डायरेक्शन में हो गया। यहाँ पे भी वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 2। उतनी ही देर में ये फिर से पोलैरिटी चेंज कर देगा, तो ये फिर से टर्न होके ऐसे आएगा। यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ एक्सेलेरेट होएगा 3v में। जैसे ही 3v हो गया, वेलोसिटी चेंज हो गया, तो रेडियस
तो ऐसे करके ये क्या है, यहाँ पे फिर एक्सेलरेट हो जाएगा। तो ऐसे करके ये चलते जाते हैं जब तक इसके पास में एक लिमिट पे हाई एनर्जी मिल जाती है, मतलब अब जैसे इतने राउंड मार लिया उसके पास में क्या है, हाई एनर्जी मिल गया। हाई एनर्जी जैसे ही मिल जाता है तो वो इस विंडो से क्या है, निकल के बाहर की साइड में टारगेट को क्या करता है, हिट करता है। टारगेट एक ही बार में क्या हो जाता है, टूट जाता है। एंड अपन उतनी ही एनर्जी देते हैं जितनी एनर्जी से वो टारगेट क्या हो जाए, टूट जाए। तो ये क्या है, साइक्लोट्रॉन का काम है। तो साइक्लोट्रॉन क्या करता है, सबसे पहला चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में मूव करवाता है यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे एक्सेलरेट करवाता है किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड के तौर पे। और वो यहाँ पे एक मैक्सिमम वैल्यू तक वो क्या करता है, रोटेट करता है। और रोटेट करने के बाद में अपन एक विंडो से उसको बाहर निकाल देते हैं, जो टारगेट को ज़्यादा जाके हिट करता है और अपने पास में क्या है, टारगेट को तोड़ देता है। और साइक्लोट्रॉन को अपन ने इसी के लिए ही यूज़ किया गया है। साइक्लोट्रॉन की साइज़ अलग अलग होती है, ज़रूरी नहीं है कि छोटा हो बड़ा हो। इतने से स्टार्ट होता है, बहुत बड़ा, अपनी साइज़ से भी बहुत बड़ा तक साइक्लोट्रॉन जाता है। तो साइक्लोट्रॉन की साइज़ को इमेजिन नहीं करना है, साइक्लोट्रॉन अपने पास में हर साइज़ के अवेलेबल है। हर एक टारगेट को तोड़ने के लिए अलग अलग साइक्लोट्रॉन को क्या है, यूज़ किया जाता है। तो इसके थोड़े से टर्म्स और है, इसकी वर्किंग है जो मैं आपको लिख के अभी भेज देता हूँ, तो आपको क्या है, उसको लिखने में भी आसानी हो जाएगी। तो इसके अंदर कैलकुलेशन पार्ट भी है, और कैलकुलेशन पार्ट वही पुराना वाला ही है। जैसे मान लिया अपन ने, देखो उसको सर्कुलर मोशन में क्या कर दिया था, घुमाया था। तो सर्कुलर मोशन में घुमाने के लिए अपने को एक फोर्स की ज़रूरत होती है। वो फोर्स अपने पास में क्या होता है, mv²/r। और वो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से घूम रहा था, तो अपने पास में मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है, QBB। तो अपने पास में v से v कट जाएगा, तो v इजिकल टू मेरे पास में आ जाएगा QBr/m। थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज कर देना, जो मैंने वहाँ पे क्या है गलत लिखा है। तो ये मेरे पास में क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा। वेलोसिटी के हिसाब से अपने पास में अपने को पता होता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू r ओमेगा बाय द रोटेशनल मोशन। तो ये QBr/m हो जाएगा। तो मेरे पास में ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, QB/m। ये मेरे पास में एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। अगर मैं इससे फ्रीक्वेंसी निकालना चाहूँ तो वो मेरे पास में QB/2πm हो जाएगा। ये सारा आपको क्या है कि जब साइक्लोट्रॉन के बारे में लिखने को पूरा डिस्क्रिप्शन आएगा तब आपको लिखना पड़ेगा। और इससे टाइम पीरियड मेरे पास में क्या निकल जाएगा, 2πm/QB। तो इससे अपने को क्या पता चलता है, देखो रेडियस चेंज होने से वेलोसिटी चेंज होता है, ये चीज़ अपने को याद रखना है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड, उससे रेडियस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अपने को कुछ क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, जैसे यहाँ पे वेलोसिटी नहीं है, या इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस, तो रेडियस पे डिपेंड नहीं कर रहे। ये तीनों ही रेडियस और वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहे, ठीक है। तो कुछ एक चीज़ें ऐसी पूछी जाएगी, तो उससे क्या है अपने को सॉल्यूशन आसान हो जाएगा। लेकिन ये कैलकुलेशन अपने को क्या करनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी।
अब मेन चीज़ अपन ने इसके अंदर किया क्या है, उसकी एनर्जी को बढ़ाया, तो अपने को काइनेटिक एनर्जी यूज़ करना होता है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अपने पास में क्या है, हाफ एम बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हाफ एम को रहने दो और बी का वैल्यू अपन यहाँ से पुट कर देते हैं, तो क्यू बी आर अपॉन एम का होल स्क्वायर। ये एम से ये एम कट जाएगा, तो अपने पास में क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m। देखो क्यू अपने को पता है जो चार्ज पार्टिकल घूम रहा है, बी इज़ द मैग्नेटिक फील्ड, आर इज़ द रेडियस एंड एम इज़ द मास ऑफ द चार्ज। तो अपने को सिर्फ इतना ही याद रखना है कि वो आर कितना जा सकता है, डी स्क्वायर, वेयर डी इज़ द मैक्सिमम रेडियस ऑफ डी, जो अपन ने बनाया है जिसके अंदर वो क्या कर रहा है, घूम रहा है, वो मैक्सिमम रेडियस होती है। तो ये अपने पास में किसका फार्मूला आ जाता है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आ जाता है। तो अपने को मेन चीज़ है इसी के हिसाब से ही याद रखनी है और वही अपने के लिए क्या है, बेनिफिशियल है। इसके साथ में एक टर्म आती है, उस टर्म को नाम अपन ने क्या दिया गया है, सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन मतलब क्या है, जैसे अपने को पता है कि वो डी के अंदर आसानी से क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, लेकिन अपने को पता है एक फिक्स टाइम के बाद में उसकी पोलैरिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अगर जितने टाइम में ये हाफ रोटेशन करके आ रहा है उतने टाइम में ऑसिलेटर उस पोलैरिटी को चेंज कर देता है, तब तो उस टर्म को अपन क्या बोलेंगे, सिंक्रोनाइजेशन। एंड अगर वो नहीं चेंज कर पाता है और आधे में ही वो जल्दी आ जाता है, तो अपन उसको सिंक्रोनाइजेशन नहीं कहते। तो सिंक्रोनाइजेशन का डेफिनेशन क्या होता है, देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर, ऑसिलेटर जितने टाइम में क्या है पोलैरिटी को चेंज करता है, उसको किसके इक्वल बनाया गया है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ चार्जेस। जितनी फ्रीक्वेंसी है जितने टाइम पीरियड में वो टर्न होके आता है, अपन उसी को ही क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन। और वो किसके बराबर होनी चाहिए, ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी के। अदरवाइज ही क्या होएगा कि वो रोटेट करके तो आ जाएगा लेकिन पोलैरिटी चेंज ही नहीं करेगा, तो अपन क्या है उसको सेम टाइम पे पोलैरिटी चेंज नहीं करेगा, तो वो यहाँ पे एक्सेलरेट नहीं हो पाएगा। वो आएगा लेकिन पोलैरिटी यहाँ पे होएगी, उसको यहाँ जाना होएगा तो वो रिटार्ड हो जाएगा, ना कि एक्सेलरेट हो जाएगा। और अपने को वहाँ पे क्या करना होता है, एक्सेलरेट करना होता है। तो ये टर्म थी अपने पास में क्या, सिंक्रोनाइजेशन। कुछ इसकी लिमिटेशंस भी होती है, तो अपन उस लिमिटेशंस को भी ध्यान में रख के अपने को वो चीज़ भी याद रखनी पड़ती है। तो ये है कुछ इसकी लिमिटेशंस। तो देखो पहली लिमिटेशंस क्या है, पहली लिमिटेशन है कि स्पीड कांट बी इंक्रीज बियॉन्ड लिमिट। एक लिमिट के बाद में क्या है, स्पीड को इंक्रीज़ नहीं किया जा सकता है। ये इसने क्या है, आइंस्टीन ने अपने को एक फार्मूला दिया था, इसके हिसाब से अपन चेक कर सकते हैं कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ता है उसके हिसाब से मास भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो अपन एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे अपन ने मान लिया कि वेलोसिटी को अपन ने ले लिया c/2, ठीक है। अपने को c/2 मतलब लाइट का स्पीड से कम ले लिया। तो अपन एक बार इसको सॉल्व करते हैं, तो m = m0/1 - c/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो c²/4 और नीचे c² पहले से ही पड़ा। तो अपने पास में ये फॉर्मूला सॉल्व होके ये 1 हो गया और ये 1/4, तो ये इन शॉर्ट टोटल हो जाएगा 3/4। सॉल्व करने के बाद में 2/√3 m0 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर ये मास डिक्रीज होता तो ये वाला जो वैल्यू है वो मेरे पास में क्या होना चाहिए, 1 से कम होना चाहिए। एंड अगर इंक्रीज हो रहा है तो ये 1 से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो 2/√3 अपने को पता है क्या होता है, 2/1.73, ठीक है। इसको हटाएं तो 200, तो 200 में 173 का डिवाइड दे तो 1 टाइम्स तो जाएगा ही जाएगा एंड उससे ज़्यादा बार ही जाएगा। तो अपने को ये पता चल गया कि 1 पॉइंट समथिंग इंटू मास करेंगे तो मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो एट हाई स्पीड के हिसाब से ही अपन साइक्लोट्रॉन में क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। तो मेन चीज़ क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड हो जाएगी तो मास भी क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। एंड भारी भरकम चीज़ को चलने के लिए टाइम भी क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। तो टाइम ज़्यादा चाहिए तो अपने पास में रोटेशन का टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन अपने को पता है कि ऑसिलेटर का टाइम कभी भी चेंज नहीं होने वाला। तो वो जितने टाइम में हाफ रोटेशन करके आता है उतने टाइम में ऑसिलेटर पोलैरिटी चेंज ही नहीं कर पाता, या फिर पोलैरिटी वो पहले ही चेंज कर देता है। तो यहाँ से ये प्लस से माइनस वो हाफ रोटेशन करके आया तो उससे पहले ही ऑसिलेटर क्या है, प्लस से माइनस से प्लस चेंज कर चुका है, तो वो वापस से इसको क्या दे देता है, यहाँ पे प्लस से माइनस ही दे देता है। अब इसको जाना इधर है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो इधर लग जाता है, तो यहाँ पे वो क्या हो जाता है, रिटार्ड हो जाता है। रिटार्ड हो जाने की वजह से सिंक्रोनाइजेशन क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। डिस्टर्ब हो जाने से ऑसिलेटर और पार्टिकल बिकम्स आउट ऑफ स्टेप। जो अपन ने सिंक्रोनाइजेशन पढ़ा था वो इन स्टेप कहलाता है, ये हो जाता है आउट ऑफ स्टेप। मतलब
दोनों का फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, चेंज हो गया, मतलब दोनों को एक ही जगह पे मिलने का टाइम पीरियड होना चाहिए था सेम, लेकिन दोनों का टाइम पीरियड क्या हो चुका है, अलग अलग हो चुका है। तो इसके हिसाब से ये एक लिमिटेशन हो जाती है। दूसरा है कि अपन न्यूट्रॉन को यूज़ नहीं करते, क्यों, क्योंकि भाई साहब के पास में चार्ज ही नहीं है, और अपने को क्या चाहिए, सोर्स चार्ज, मतलब एक चार्ज पार्टिकल चाहिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अफेक्ट हो, ठीक है। दूसरा अपने पास में इलेक्ट्रॉन को यूज़ नहीं कर सकते। आप बोलो कि इलेक्ट्रॉन के पास में तो चार्ज है तो उसको क्यों नहीं यूज़ किया, तो इलेक्ट्रॉन के पास में क्या होता है, बहुत ही कम मास होता है, बहुत ही स्मॉल मास है। तो अपने को ये पता है कि मास ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेज विद स्पीड। अपन ने अभी यहाँ पे पढ़ा कि स्पीड जैसे जैसे बढ़ाएंगे मास भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन के पास में एक ऐसी क्वालिटी होती है कि जिसकी वजह से अगर इलेक्ट्रॉन को यूज़ करें तो वहाँ पे स्मॉल मास की वजह से उसके अंदर फ्रीक्वेंट चेंज होंगे। किसके अंदर, साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी के अंदर। क्यों, क्योंकि वो एक ही बहुत ही छोटे मास के साथ में बना होता है, और उसका मास जो इंक्रीज करेंगे वो इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा, लेकिन टाइम पीरियड उसके साथ में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी भी उसकी क्या हो जाएगी, साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंट चेंज हो जाएगी, और चेंज हो जाने की वजह से वहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा ऑसिलेटर के साथ में सिंक्रोनाइज करने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन को भी अपन यूज़ नहीं कर सकते हैं ना। अपने को छोटे से रीज़न के तौर पे अपने को सिर्फ यही याद रखना है कि उसका मास क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। न्यूट्रॉन के पास में चार्ज ही नहीं होता, तो अपन इसके अंदर कौन से यूज़ करते हैं, ओनली पॉजिटिव पार्टिकल। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव पार्टिकल इससे 1837 टाइम्स मास उसका क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो वो थोड़ा सा भारी होता है, और वही इसके लिए क्या है, फिट बैठता है, तो अपन ने उसी को ही यूज़ किया है। तो ये था पूरा साइक्लोट्रॉन के बारे में। तो याद रखें, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, जब भी क्वेश्चन आएगा तो अपने को वो पूरा लिख के भेजेगा कि अपने को क्या क्या लिखना है। तो ये पूरा का पूरा साइक्लोट्रॉन के बारे में ही मैंने बताया है। एंड अगर क्वेश्चन 5 नंबर का है तो आपको भी पूरा का पूरा ही लिखना पड़ेगा, अदरवाइज क्वेश्चन पूरी डिटेल देगा कि आपको कितना लिखना है। तो आप उस क्वेश्चन को ध्यान से देखें एंड आपको ये याद हो जाएगा। तो मैं आपको इसका एनिमेटेड वीडियो भी भेज दूंगा, तो आपको उससे भी क्या है, बेनिफिट हो जाएगा। एंड कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर बनेंगे जो थ्योरेटिकली होते हैं, न्यूमेरिकल बहुत कम ही बनते हैं, तो थ्योरेटिकल है तो वो भी आपको राइट डाउन करके भेज दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे बायो-सैवर्ट लॉ, तो वो थोड़ा सा अलग है। तो ये एक तरीके से मैं सोचो कि इस चैप्टर का हाफ अपन ने पढ़ चुके हैं, बाकी वाला नेक्स्ट पार्ट पे।